नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। सिलवासा नरोली में एडवोकेट के बंद घर से सोने चांदी और कार समेत करीब रुपया 16 लाख की चोरी कर तस्कर फरार। चोरों की सारी हरकत घर के सीसीटीवी कैमरे में कैद। वलसाड़ वाकल में महिला के सोने के मंगलसूत्र अंगूठी चोरी करने वाले 2 शख्स को पुलिस ने दबोचा। वांसदा फार्मा से फ्री मसाज के लिए आए हैं कहकर तकनीक आजमाकर फरार हुए थे। पारडी हाईवे पर टेम्पो ने कार को टक्कर मारते 2-4 चक्कर घूमकर कार डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे में कार में सवार 5 लोगों का बचाव, जबकि टेम्पो पलटने से माल सामान हाईवे पर बिखरा। अब खबरें विस्तार से। सिलवासा नरोली में एडवोकेट के बंद घर से सोने चांदी और कार समेत करीब रुपए 16 लाख की चोरी कर तस्कर फरार। चोरों की सारी हरकत घर के सीसी कैमरे में कैद। सिलवासा के नरोली गांव में चोरों ने बंद घर का ताला तोड़कर लाखों रुपयों की चोरी को अंजाम दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अज्ञात चोरों ने बीती रात नरोली ब्राह्मण फलिया निवासी दिवंगत वकील प्रफुल्ल शाह जी के 3 मंजिला बंद मकान का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया। घटना के दौरान श्रीमती प्रफुल्ल शाह घर को लॉक कर हरिद्वार गई हुई थी। इसका फायदा उठाकर घर में ताला तोड़ चोर भीतर घुसे और घर में रखी तिजोरी को तोड़ने का असफल प्रयास किया। चोरों की नजर घर की दीवार पर टंगी हुई कार की चाबी पर भी पड़ी। चोरों ने चाबी ली और तिजोरी को श्रीमती शाह के घर पर पार्क की गई कार में लेकर फरार हो गए। चोरों की सारी हरकत घर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पड़ोसियों से घर में चोरी होने की खबर पाकर घर लौटी श्रीमती प्रफुल्ल शाह ने पुलिस में 1 किलो सोना, 12 किलो चांदी के आभूषणों और करीबन 3 लाख की कार समेत करीब 16 लाख की चोरी होने की एफआईआर दर्ज कराई है। मामला दर्ज कर पुलिस हाल तो जांच में जुटी है। पिछले 2 महीनों में नरोली गांव में छोटी बड़ी करीबन 20 चोरियां हुई है। चोर दिन के उजाले में बंद घरों की रेकी करते हैं और रात के अंधेरे में चोरियों को अंजाम देते हैं। इसे देखते हुए नरोली गांव में पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग होने लगी है। पुलिस ने एडवोकेट शाह की चोरी हुई कार नंबर DN 091256 के संबंध में अगर किसी को मालूमात हो तो मोबाइल नंबर 9824534429 और 95580399 पर उपलब्ध कराने की दादरा नगर हवेली और आसपास के लोगों से अपील की है। ये प्रफुल्ल भाई शाह है एडवोकेट। 1 महीने पहले उनका देहांत हुआ था और मेरी मम्मी है वो भी एडवोकेट है और वो हरिद्वार अभी गए हुए थे। बट कल रात को हमको चोरी का ऐसा सुबह पता चला तो चोरी हुई यहाँ पे। गाड़ी वगैरह सब। कौन सा गाड़ी थी? स्विफ्ट था। अच्छा, तो गाड़ी भी ले गए? हाँ। कितनी की चोरी होगी? वो तो अभी अंदाज़ा एफआईआर में सब पता चलेगा। तो चोरी बड़ी है? हाँ। कितना अंदाजा में होगा सोना चांदी? के बाद पता चला। अच्छा, तो अभी मम्मी नहीं है? मम्मी अकेले रहती थी यहाँ? तिजोरी सब उठा के लेके अच्छा, तिजोरी भी लेके गए। तो मम्मी अकेले घर पे रहती थी? तो मम्मी कै दिन से बाहर गई थी हरिद्वार? 2 दिन हुए थे। 2 दिन हुए और आज चोरी हो गई। हाँ। तो आप कहाँ थे? करीबन 3:30 बजे गाड़ी निकलते हुए देखा है। सीसीटीवी में? सीसीटीवी में। अच्छा, 3 बजे। कोई आदमी दिखा सीसीटीवी में? नहीं, गाड़ी निकलते हुए देखा। अच्छा, पुलिस आई थी यहाँ? हाँ, अभी सुबह वो आके गए जी। वेरिफिकेशन। वलसाड़ वाकल में महिला के सोने के मंगलसूत्र अंगूठी चोरी करने वाले 2 शख्स को पुलिस ने दबोचा। वांसदा फार्मा से फ्री मसाज के लिए आए हैं कहकर तकनीक आजमा कर हुए फरार। वलसाड़ तहसील के वाकल सड़क फलिया में रहने वाले जयदेव सिंह रमन सिंह सोलंकी 17 नवंबर को दूध लेने के लिए डेयरी पर गए हुए थे, जिस दौरान जयदेव सिंह के परिजनों ने बताया कि उनके घर पर 2 अज्ञात व्यक्ति आए हुए थे, जिन्होंने बताया कि वांसदा फार्मा से वो लोग आए हैं और फ्री में मसाज करेंगे।
इसलिए जयदेव सिंह सोलंकी की मां को उनके पैरों की मालिश करने के लिए कहा गया क्योंकि उनके पैरों में दर्द था। मालिश करने आए 2 युवकों में से एक युवक ने जयदेव सिंह की मां के पैरों की मालिश की, जबकि दूसरा भाई घर के सामने वाले कमरे में सोफे पर बैठा था। बताया कि पैरों की गद्दी सूखी होने के कारण आगे मसाज के लिए 3100 रुपये चार्ज लगेगा। मां की मालिश के दौरान आरोपी ने परिवार के सदस्यों की नजरों को नजरअंदाज कर कमरे में सेटी के गद्दे के नीचे रखा मंगलसूत्र और अंगूठी लेकर निकल गए थे। सेटी के नीचे रखे हुए सोने की चीजें परिवारजन लेने के लिए पहुंचे तो उन्हें मंगलसूत्र और अंगूठी नहीं दिखाई दी, जिसके चलते 2 अज्ञात लोगों की शिकायत उन्होंने पुलिस में दर्ज कराई थी। परिवार के सदस्यों की बात को ध्यान में रखते हुए बुजुर्ग महिला के पैरों की मुफ्त में मालिश करने का लालच देकर उनके पैरों की मालिश करते समय 88,000 के सोने के गहने चुरा कर 2 शख्स भाग गए थे। बिलीमोरा पुलिस ने चेकिंग के दौरान बिलीमोरा इलाके में चोरी के मामले में 2 युवकों को पकड़ा। बिलीमोरा पुलिस टीम ने झड़पे हुए विशाल गिरी, विक्रम गिरी गोस्वामी और किरण गिरी के दीपक गिरी गोस्वामी से पूछताछ की। आरोपियों ने वलसाड तहसील के वांकल में सड़क फलिया में एक घर पर मुफ्त में इलाज के बहाने सोने के गहने की चोरी करने की बात कबूल की। वलसाड ग्रामीण पुलिस टीम को पता चला और दोनों आरोपियों को ट्रांसफर वारंट के जरिए कब्जे में लेकर आगे की जांच पुलिस ने शुरू की है। पहाड़ी हाईवे पर टेम्पो ने कार को टक्कर मारते 2-4 चक्कर घूमकर डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे में कार सवार 5 लोगों को बचाव, जबकि टेम्पो पलटने से माल सामान हाईवे पर बिखरा। पारडी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर सूरत की ओर जा रही एक कार को टेम्पो ने टक्कर मार दी, जिसके चलते दुर्घटना घटित हुई थी। इस दुर्घटना में 2-4 चक्कर लगाकर कार डिवाइडर पर चढ़ गई थी। दुर्घटना में कार में सवार 5 लोगों की जान बच गई। परिणाम स्वरूप ट्रैफिक जाम हो गया था। पारडी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 48 पर तुलसी होटल के पास घुमावदार सड़क पर कार क्रमांक GJ06 PB 4536 में 5 लोग बड़ौदा की ओर जा रहे थे। उस दौरान हाईवे से पूरी रफ्तार से जा रहे एक टेम्पो नंबर DD 01C9498 से यह कार टकरा गई, जिसके चलते दुर्घटना घटित हो गई थी। इस दुर्घटना में हाईवे पर 3-4 चक्कर लगाकर हाईवे के बीचों बीच बने डिवाइडर पर कार चढ़कर रुक गई थी। इस घटना में कार में सवार 5 लोगों की जान पर बनाई थी। सौभाग्यवश सभी की जानें बच गई थी। इस हादसे में टक्कर के बाद टेम्पो भी हाईवे पर पलट गया था, जिसके चलते मार्ग पर ट्रैफिक जाम हो गया था और टेम्पो में लदा हुआ सामान भी हाईवे पर बिखर गया था। नानाकोंडा से कपराड़ा की ओर जाने वाले हाईवे के गड्ढे स्थानीय लोगों ने खुद ही भरे। कई वाहन चालकों के गिरने के बावजूद गड्ढों की मरम्मत नहीं करने पर हाईवे अथॉरिटी की लापरवाही के खिलाफ लोगों में आक्रोश। कपराड़ा तहसील के भाजपा अध्यक्ष रमेश गावित ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 848 पर नानापोंडा से कपराड़ा तक 4 सड़कों पर नानापोंडा के पास पड़े हुए गड्ढों को भरने के लिए राजमार्ग प्राधिकरण के अखाड़े के बाद खुद ही मिट्टी के एक ट्रक को मंगवाने का आदेश दिया गया और इन गड्ढों को भरने की कार्यवाही की गई, जिसमें प्रमुख मुस्लिम समुदाय के नासिर पठान, सामाजिक कार्यकर्ता मंगूभाई गावित, मगनभाई गावित इत्यादि भी शामिल हुए थे। भाजपा तहसील अध्यक्ष रमेश गावित ने राजमार्ग प्राधिकरण के प्रति अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि यहाँ गड्ढों के कारण कई वाहन चालक दुर्घटनाओं के शिकार हो चुके हैं, कई वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, लेकिन बार बार इस बारे में अवगत कराने के बाद भी गड्ढे तंत्र द्वारा नहीं भरे जा रहे हैं। जबकि राजमार्ग प्राधिकरण के एक अधिकारी को फोन पर गड्ढों के बारे में सूचित किया गया था, लेकिन कोई कार्यवाही आज तक नहीं की गई है। लेकिन गड्ढे अब खुद ही भरने पड़ रहे हैं। वाहनों के क्षतिग्रस्त होने और जानहानि के चलते ग्रामीणों और नेताओं ने खुद ही गड्ढों को भर दिया। पार्टी फादर अग्नियल स्कूल में साइंस आर्ट क्राफ्ट एग्जीबिशन में छात्रों ने प्रस्तुत की 110 कृतियां। विज्ञान, गणित, पर्यावरण, सामाजिक विकास से संबंधित विभिन्न बाल वैज्ञानिकों ने प्रोजेक्ट तैयार किए। पार्टी की फादर एग्नल स्कूल में विज्ञान, कला, शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए गए। पार्टी कॉलेज रोड स्थित फादर
एग्नल सीबीएसई स्कूल में विज्ञान मेला आयोजित किया गया। नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के छात्रों द्वारा 110 कृतियां प्रस्तुत की गई, जिसमें बाल वैज्ञानिकों द्वारा विज्ञान, गणित, पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान के संबंधित विभिन्न कार्य प्रस्तुत किए गए। विज्ञान, कला, शिल्प प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य बच्चों में कला को सामने लाना है और आज के वैज्ञानिक युग में बच्चों द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट के माध्यम से वे अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। इस विज्ञान प्रदर्शनी में प्रधानाचार्य फादर एंथोनी, मैनेजर फादर किरण, स्कूल के शिक्षकगण और बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे और बच्चों के कार्यों को देखकर उनकी सराहना की। आज फादर आग्नेल स्कूल पारडी में साइंस एग्जीबिशन, आर्ट ऑफ क्राफ्ट एग्जीबिशन रखा गया है और उसमें 110 स्टॉल्स रखा गया है। उसके बावजूद बहुत चार्ट्स और बाकी सोलर इक्विपमेंट, एनवायरमेंटल फ्रेंडली इक्विपमेंट्स भी है जो पर्यावरण का हम रक्षा कर सकते हैं। ऐसा बच्चे ने खुद घर पे बना के स्कूल में डिस्प्ले किया है और उसके द्वारा हम पर्यावरण का और हमारे समाज का रक्षा करना चाहते हैं। और बच्चे स्कूल में पढ़ाई बिना ऐसा को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत करते हैं जिससे उसका विकास का भी प्रगति होता है। इसलिए हमारा टैलेंटेड बच्चे ने आज जितना 2 फ्लोर पर 150 मीटर तक लंबा डिस्प्ले किया है एग्जीबिशन, वो उसका टैलेंट और उसका मेहनत दिखा रहा है। ये मैंने देखा है सोलर पैनल्स रखा है, बस ब्लड टेस्टिंग किट्स रखा है, एनवायरमेंट कैसा पर्यावरण का रक्षा करने का ये भी रखा है। और ये सब बच्चे का इंटरेस्ट जो है ये वजह से वो बच्चे ने दिखाया है, डिस्प्ले किया है। हमारा जे उसका मार्गदर्शन करने के लिए हमारा मैनेजर, प्रिंसिपल और हमारा टीचर उसके पीछे है और आज देखने के लिए बहुत माँ बाप बच्चों का आए हैं। मेरा नाम है फादर एंथनी। मैंने गोवा यूनिवर्सिटी में मेरा पढ़ाई कंप्लीट किया है। मैं यहाँ प्रिंसिपल का जगह पर मैं प्रिंसिपल बनकर काम कर रहा हूँ। सिलवासा नरोली में एडवोकेट के बंद घर से सोने चांदी और कार समेत करीब रुपया 16 लाख की चोरी कर तस्कर फरार। चोरों की सारी हरकत घर के सीसीटीवी कैमरे में कैद। वलसाड़ वाकल में महिला के सोने के मंगलसूत्र, अंगूठी चोरी करने वाले 2 शख्स को पुलिस ने दबोचा। वांसदा फार्मा से फ्री मसाज के लिए आए हैं कहकर तकनीक आजमाकर फरार हुए थे। पारडी हाईवे पर टेम्पो ने कार को टक्कर मारते 2-4 चक्कर घूमकर कार डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे में कार में सवार 5 लोगों का बचाव, जबकि टेम्पो पलटने से माल सामान हाईवे पर बिखरा। तो ये थे आज की खबरें। नई खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।